तो आज 18 मई को फ्लिपकार्ट ने अपने रेट कार्ड में जो चेंजेस करे हैं वो तो आप सबको पता है। 18 मई से चेंजेस बहुत सारे हो गए हैं। बट सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है अभी वो क्या आ रहा है कि अब प्राइस को ऑटोमेटिकली फ्लिपकार्ट ने कम कर दिया है और अब उसे बढ़ाने नहीं दे रहा है। तो इसका सोल्यूशन पे बात करेंगे और क्यों ये इशू आ रहा है इस पे भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक शीट जो कि फ्लिपकार्ट ने हर एक सेलर को अभी के टाइम पे दी है, जहां पर कि बताया है कि पहले आपका कितना प्राइस था, हमने आपका कितना प्राइस करा है और उससे आपका सेटलमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। आप अपने पैनल पर रिपोर्ट सेंटर में चले जाइए। रिपोर्ट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पर आप लिस्टिंग रिपोर्ट में जाएंगे और चलिए यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट से मैं समझा देता हूँ। न्यू रिक्वेस्ट रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, लिस्टिंग रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हिस्टोरिकल एंड न्यू सेटलमेंट रिपोर्ट है। रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट पे आप क्लिक करोगे, सबमिट पे करोगे तो ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। रिपोर्ट कुछ इस टाइप की आएगी जहां पर कि आपके सामने आपके उन प्रोडक्ट के एसकेयूज दे रखे हैं। यहाँ पर जैसे हमारे क्लाइंट हैं जिनके की 115 एसकेयूज में फ्लिपकार्ट ने प्राइजेस को ड्रॉप किया है ऑटोमेटिक अपनी तरफ से, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे कॉलम नंबर डी और कॉलम नंबर एफ को आप यहाँ पर कंपेयर करो, राइट। तो डी में आप देखोगे यहाँ पर एक 1636 का रेट जो है वो फ्लिपकार्ट ने 1557 कर दिया है। 349 को फ्लिपकार्ट ने 314 कर दिया है। 599 को फ्लिपकार्ट ने 539 कर दिया। तो इस तरीके से प्राइजेस में चेंजेस कर दिए हैं। वो क्यों करे हैं तो उसका मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक कुछ इस टाइप का है कि फ्लिपकार्ट ने पिछले कुछ पीरियड का जो पिछले कुछ पीरियड में आपका जो फाइनल प्राइस है उसको चेक किया है। जैसे पीरियड है 8 मार्च से लेके 25 मार्च तक का। इस पीरियड में जो आपका फाइनल प्राइस था एवरेज वो था 1636 रुपए और उससे आपका जो सेटलमेंट आ रहा था वो आ रहा था 1100 मतलब 1149 रुपीज, राइट। अब फ्लिपकार्ट ने आपका जो नया प्राइस है वो इतना कर दिया है और अब जो कमीशन में चेंजेस हुए हैं, फिक्स्ड फी का शिपिंग वगैरह में चेंजेस हुए हैं, उस हिसाब से आपका जो एवरेज सेटलमेंट 1149 का था वो अब होगा 1127। तो लगभग यहाँ पर आप देख लो 20 रुपए का फर्क यहाँ पर अब आ जाएगा, राइट। तो न्यू सेटलमेंट ये आ जाएगा आपका, जहां पर पहले सेटलमेंट आपका दूसरी वाले एसक्यू में 166 मिल रहा था अब वो 153 मिलेगा। कुछ कुछ में आप देखोगे यहाँ पर बढ़ जाएगा, राइट। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 313 अब मिलेगा आपको, पहले मिलता था 312। तो यहाँ पर भी अंतर दिख रहा है क्योंकि अभी जो है वो रिवॉर्ड्स पता नहीं है कि कितना आपको पर लिस्टिंग पर मिलने वाला है। तो कुछ ये रीजन है जो कि मुझे लगता है एकदम ही फालतू रीजन है फ्लिपकार्ट ने, जिस वजह से आपके प्राइजेस जो हैं वो ड्रॉप करे हैं। मैं इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता और फ्लिपकार्ट को ये करना भी नहीं चाहिए, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान के चलिए ये सेकंड नंबर वाला आप प्रोडक्ट देखो, सेकंड नंबर वाली जो एसकेयू है इसका मैं आपको यहाँ से एसकेयू कॉपी कर लेता हूँ और मैं चले जाता हूँ यहाँ पर सीधे लिस्टिंग फाइल में और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाली लिस्टिंग है। अब इस लिस्टिंग को आप देखोगे तो इसका जो प्राइस था पहले, आप यहाँ पर चेकआउट करो, जो पहले प्राइस था वो था 349 एवरेज। 8 अप्रैल से लेके 25 मार्च के बीच में, 25 अप्रैल के बीच में ये जो सबका अलग अलग रेंज लिया हुआ है यहाँ पर, जिसको कि प्री पीरियड बोला गया है। तो 349 का था पहले, अब ये कर दिया है 314। अब देखिए 314 कर दिया है रेट आपका, लिस्टिंग प्राइस देखो 314 और पहले था 349। तो अब हम इसको अगर 349 करने की कोशिश करेंगे, 349 और अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है सिस्टम अपडेटेड, सिस्टम अपडेट कीप रिवीजन क्लोजर टू हिस्टोरिकल सेटलमेंट। मतलब कि ये सिस्टम का अपडेट है, मतलब फ्लिपकार्ट का सिस्टम अपडेट कर रहा है आपको कि जो आप रिवीजन कर रहे हो प्राइजेस में वो आप जो हिस्टोरिकल सेटलमेंट वैल्यू उसके आसपास ही रखो, इतना ज्यादा मत बढ़ाओ, ऐसा फ्लिपकार्ट का कहना है। वहीं इसको 314 से आप 315 करने की कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। देखिए 316 करने की कोशिश करोगे ये हो जाएगा। तो लगभग 320 के आसपास तक आई गेस ये हो जाना चाहिए। 320 322 23 तक ये हो जाएगा, राइट। बट उससे ऊपर अगर आप करेंगे तो वो नहीं हो रहा है और एरर यहाँ पर ये आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा इशू है अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट पर, राइट। ये आज ही आया है 18 मई को। अब आपको करना क्या है सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो रिपोर्ट है वो सब डाउनलोड कर लो। इस रिपोर्ट में देखो कि आपका पहले जो हिस्टोरिकल प्राइस था वो कितना था, उससे सेटलमेंट कितना मिल रहा था और फर्दर कितना है और उसमें कितना मिल रहा है, राइट। तो उसको आप चेकआउट कर लो, उससे आपको ये पता चल जाएगा एटलीस्ट कि कितने जो लिस्टिंग है उसमें आपके जो है वो प्राइजेस में बदलाव करे हैं फ्लिपकार्ट ने, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा जब तक ऑर्डर नहीं आया। तो इससे आपको एक ये अंदाजा हो जाएगा। मुझे आप कमेंट में बताओ कि कितने एसकेयू में फ्लिपकार्ट ने आपका ऑर्डर जो है वो प्राइस अप किया है, राइट।
तो यहाँ पर सेलर के टोटल 115 लिस्टिंग में किया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप देखो कि उसमें सेटलमेंट, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी उसमें कमीशन में कितना चेंजेस हुए वगैरह, उससे आपको पता चल गया होगा कि किस लिस्टिंग में कितना आपको प्रॉफिट अब ज्यादा बनेगा, राइट। तो इस वजह से आप क्या करो, थोड़ा चेकआउट करो कि किस में मेरा सेटलमेंट ठीक ठाक आ रहा है। अगर किसी प्रोडक्ट में रेट ज्यादा ही घटा दिया है फ्लिपकार्ट ने, तो सबसे पहले आप क्या करो, उस लिस्टिंग को इनएक्टिव कर दो, क्योंकि नहीं तो वो लॉस में बिकेगा। पहला स्टेप आपको क्या करना है, उस लिस्टिंग को इनएक्टिव कर देना है जब तक आपका प्राइस आपके हिसाब से चेंज नहीं हुआ। और यहाँ पर जब आप प्राइस चेंज कर रहे होंगे तो वो अपडेट आएगा ना, तो उस अपडेट का आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पर 400 करने जाता हूँ, तो ये अपडेट का आपने इस तरीके से पूरे पैनल का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब आपने चले जाना है अपने टिकट सेक्शन में और ये वाला टिकट रेज करना है, आई एम अनेबल टू अपडेट माई लिस्टिंग प्राइस ड्यू टू सिस्टम अपडेट एरर, राइट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है और जस्ट आपने यहाँ पर रेजर टिकट कर देना है और यहाँ पर प्रॉपर आपने इंफॉर्मेशन डाल देनी है कि क्या क्या ये मेरे साथ हो रहा है। फिर वो रिप्लाई करेंगे, उसके रिप्लाई में आपको ये स्क्रीनशॉट दे देना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है चांसेस ये है कि आपका प्राइस जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो पहला स्टेप मैंने बता दिया, दूसरा स्टेप भी यहाँ पर मैंने बता दिया है। तो ये एरर जो आ रहा है फ्लिपकार्ट के एंड से, आई गेस ये एरर नहीं आना चाहिए था। फ्लिपकार्ट के एंड से बहुत बड़ा एरर आ रहा है, आपको भी आ रहा है तो आप मुझे, मेरी टीम को कांटेक्ट कर लेना, वो आपकी जहाँ तक चाहे हेल्प कर लेगी। नंबर्स ये दे रखे हैं, इन पर आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।